हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन डिजाइन फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब ये डिजाइन फ्रेमवर्क क्या है? पहले तो यही सुन के डर लगता है, कुछ भी नहीं है यार। इंडस्ट्री लेवल के सॉफ्टवेयर को जब डिजाइन करते हैं ना, तो उसका एक खास पैटर्न है, उसका एक खास तरीका है जिसको बोलते हैं डिजाइन पैटर्न। और इंडस्ट्री लेवल के सॉफ्टवेयर को बनाने का एक तरीका है एमवीसी। अब आइए समझते हैं कि एमवीसी है क्या और एमवीसी की जरूरत कैसे पड़ी। तो मैं इसको बिल्कुल असल जिंदगी से कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ूंगा और आप बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे। और हाँ, कंटेंट अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि एक बंदा है, ठीक है। उस बंदे ने सोचा कि यार मुझे होटल खोलना है, ठीक है। बिल्कुल कहानी से समझिए बात को। एक बंदे ने सोचा कि यार मुझे होटल खोलना है और मैं उसके यहाँ पहुंच गया। आप मेरी फोटो तो देख ही रहे होंगे। मैं पहुंच गया कि मैंने कहा यार मैं तुम्हारा कस्टमर हूं, ठीक है। मैंने उस बंदे से कहा कि यार अब आप ये मत कहना कि यार कंप्यूटर लेके कौन होटल खोलता है, पढ़ा लिखा भी आदमी तो होटल खोल ही सकता है, ठीक है। तो अभी अपने होटल पे ये अकेला आदमी है। ध्यान समझिएगा बात को, मैं भी एकदम कोरिलेट करूंगा आपको, ठीक है। तो अपने होटल पे अकेला आदमी है। इसने क्या किया कि होटल खोला और मैं एज अ कस्टमर पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है। मैंने कहा भाई साहब मुझे एक डोसा चाहिए, ठीक है। तो इस बंदे ने डोसे का ऑर्डर लिया और फिर डोसा जाकर के बनाया और फिर मुझे डोसा को दे दिया, ठीक है। इसने मुझे डोसा सप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई समस्या नहीं समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आप सोचिए कि एक ही आदमी है इसके होटल में, एक ही आदमी है, इसके पास बजट नहीं है और ज्यादा लोगों को रखने का। और अब अचानक से इसके पास ढेर सारे कस्टमर्स आ गए। इसके पास ढेर सारे कस्टमर्स आ गए। एक देखिए कस्टमर यहाँ, एक कस्टमर यहाँ, ठीक है। और एक कस्टमर और हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। अब यार यहां पर 3 कस्टमर आ गए। अब क्या करें? इन्होंने कहा भाई साहब मुझे डोसा चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा यार मुझे कॉफी चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी चाहिए। चलो इन्होंने कहा कि मुझे यार क्या मान लेते, चलो मुझे इडली चाहिए। कुछ ही मान लेते, कुछ ही मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो तो क्या ये बंदा सरवाइव कर पाएगा क्या? ठीक है। मतलब ढेर सारे कस्टमर अचानक से आ जाए तो क्या ये बंदा इनको ऑर्डर दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा, ठीक है। बल्कि चक्कर खा के गिर पड़ेगा अगर ढेर सारे कस्टमर आ जाए तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉडल जब एक आदमी ही सारा काम करेगा, ये मामला यहाँ पर फ्लश हो गया। जब ढेर सारे कस्टमर आ गए तो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, वो उनको सर्विसेज नहीं दे पाएगा, ठीक है। अब क्या किया? अब इस बंदे ने थोड़ा दिमाग लगाया। अब इसने कहा कि यार मैंने होटल तो खोल लिया। इसने जब होटल खोला तो इसने कहा एक वेटर को भी रख लिया इसने, ठीक है। और खाना बनाने के लिए इसने किसको रख लिया? एक हलवाई को रख लिया, कुक को रख लिया, ठीक है। और खुद बन गया क्या? मैनेजर, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आया, मैंने कहा यार मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए डोसा, ठीक है। तो जब डोसा मैंने इसको कहा तो ये आया सामने, आपके सामने वेटर आया। इसने इसको कहा कि भाई डोसा चाहिए, ठीक है। इसने इस रिक्वेस्ट करी। इसने रिक्वेस्ट करी किसको? कुक को। कुक ने डोसा बनाया, ठीक है। अब कोई दूसरा आदमी आ गया तो, ठीक है। जब कोई दूसरा आदमी आ गया तो कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरा आदमी आ गया, इसके पास ढेर सारे क्या हैं? ढेर सारे वेटर भी हैं, ठीक है। इसने इस आदमी के पास ये अगला वेटर भेज दिया। इसने कहा भाई तुम जाओ इनके पास, ठीक है। ये इनके पास पहुंचा, कहा भाई साहब आपको क्या चाहिए? इन्होंने अपना ऑर्डर दिया, इन्होंने ऑर्डर बताया इनको। और इसने फिर कंट्रोल को ट्रांसफर किया किसके पास? हलवाई के पास। अब हलवाई के पास अगर कुछ कमी पड़ रही हो तो साइड में स्टोर है, स्टोर से हलवाई अपना सामान लेगा। और सामान लेने के बाद फिर उसको, मान लीजिए 2-3 हलवाई भी यहाँ पर होंगे, और हलवाई अपना सामान बना बना के इनको बारी बारी से क्या हो जाएगा? सप्लाई हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से मैनेज करना हो तब तो कोई भी चीज मैनेज हो जाएगी। और यही बेसिक कंसेप्ट है किसका? एमवीसी का। बिल्कुल यही बेसिक कंसेप्ट है मॉडल व्यू कंट्रोलर का। अब इसमें समझिए कि इसमें मॉडल क्या है। पहले समझते हैं मॉडल। तो मॉडल ये भाई साहब हैं जो हमारे हलवाई साहब हैं। व्यू कौन है? ये जो हमारे वेटर हैं, क्या है? व्यू है। कंट्रोलर कौन है? ये जो मैनेजर साहब है ना, ये कंट्रोलर है, इनका काम कंट्रोल करना है। तो देखिए बन गया ना, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर,
ठीक है। तो ये कंसेप्ट है किसका, एमवीसी का। अब इसको आप जोड़ना चाहते हैं प्रोग्रामिंग से, ये जोड़ के देखते हैं। प्रोग्रामिंग से जोड़ के अगर आपको देखना है तो ऐसे समझिए कि जब एक यूजर कोई सॉफ्टवेयर को यूज करता है तो क्या होता है, जब यूजर यूज करता है तो यूजर रिक्वेस्ट करेगा, तो यूजर के सामने एक व्यू आएगा। व्यू का मतलब कोई एचटीएमएल पेज या कोई भी चीज आपको आएगा, तो एक व्यू आया, ठीक है। उसने उस रिक्वेस्ट को, अब एक यूजर तो होंगे नहीं, एक वेबसाइट या एक एप्लीकेशन को करोड़ों लाखों लोग देख रहे होंगे ना, तो लाखों लोगों के सामने जैसे मैंने कहा यार कि मुझे लॉगिन पेज चाहिए, तो मैं लॉगिन मेरी भी आएगी, किसी और ने भी लॉगिन पेज खोला तो उसके हिसाब से लॉगिन हो, किसी और ने लॉगिन खोजा तो उसके हिसाब से लॉगिन होगी। तो अब यहाँ यूजर ने रिक्वेस्ट करी, उसके सामने व्यू आया। अब ऐसे सैकड़ों यूजर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो सबके सामने अपना अपना व्यू आएगा। अब ये व्यू लेने के बाद ये कहां पे जाएगा, कंट्रोलर के पास जाएगा। भाई अगर धनंजय ने अपने लॉगिन करी तो धनंजय की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, अगर अजय ने लॉगिन करी तो अजय की इंफॉर्मेशन आएगी, विनय ने लॉगिन करी तो विनय की इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये काम किसका, ये कंट्रोलर का काम है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन लाएगा कहां से, ये लाएगा डेटाबेस से। तो डेटाबेस या बिजनेस लॉजिक को जो मैच करते हैं वो क्या है, मॉडल। मॉडल के अंदर क्या है, मॉडल के अंदर वो फंक्शंस, वो कोड लिखे हुए हैं जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोलर का काम क्या है कि व्यू और मॉडल के बीच में इंटरेक्शन को मेंटेन रखना, कि व्यू को मतलब जो भी यूजर ने रिक्वेस्ट करा वो व्यू से रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। जैसे इसका काम क्या है, यहाँ पे आप देखिए ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जैसे इस यहाँ पे मैनेजर नहीं बात करने जा रहा है, एक बढ़िया सा साफ सुथरा आदमी यहाँ पे आया, बातचीत किया, इसने कहा मुझे ये चाहिए, आपने इसको कहा, इसने मैनेजर को कहा, और फिर मैनेजर ने किससे बात करा, कंट्रोल मतलब जो भी हमारा मॉडल है, मतलब हलवाई से बात किया। हलवाई ने किससे कनेक्ट किया, डेटाबेस से कनेक्ट किया। ये समझिए डेटाबेस है, ये समझिए डेटाबेस है, ये है बिजनेस लॉजिक, जहां पर चीजें हैं कि कैसे बनेगी। ये हमारा कंट्रोलर, ये हमारा व्यू और ये हमारा यूजर, बिल्कुल वैसे ही है। देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, ये व्यू जो रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, मतलब ये यूजर जो रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट के सामने कोई आएगा व्यू। व्यू, अब ऐसे सैकड़ों यूजर होंगे, सैकड़ों व्यू होंगे, उसके हिसाब से क्या होगा, उन सबको कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोलर। और हर व्यू अलग अलग कैसे होगा, वो कहां से आएगा, वो आएगा मॉडल की मदद से, कि सबका डेटा। जैसे समझिए कि जैसे जब मैंने लॉगिन करी तो मेरे सामने जीमेल की मेरी ईमेल आ गई, जब अजय ने लॉगिन करी तो अजय की जीमेल की आ गई, और जब विजय ने लॉगिन करी तो विजय का जीमेल की सारी ईमेल आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब कि सबका व्यू अलग अलग होगा, और व्यू अलग अलग कैसे होगा, क्योंकि मॉडल सबको अलग अलग डेटा देगा, और मॉडल सीधा डेटा नहीं देगा, मॉडल डेटा देगा कंट्रोलर को, कंट्रोलर देगा व्यू को, और ये सबके साथ में होगा। तो मेरे ख्याल से आपको इतना कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आपको मैं भी समझा देता हूं। देखिए जब भी शुरुआत में क्या होता था कि कोई भी आदमी जब सॉफ्टवेयर बनाता था, तो जब सॉफ्टवेयर बनाने के दौरान क्या होता था कि हर आदमी अपने हिसाब से फोल्डर बना दे, अपने हिसाब से चीजों को कहीं पर भी रख दे। इससे क्या होता था कि जब कोई नया बंदा आता था, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया। अब मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया, फिर उसमें कोई चेंज करना है, कोई बग है फिक्स करना है, तो अब जो नया बंदा आता था उसको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता था, क्योंकि अब पता नहीं किस फोल्डर के अंदर उसने कौन सी फाइल को रखी है, कौन सी एपीआई कहां पर है, कौन सी एपीआई कैसे कॉल है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास क्या आया था, एमवीसी पैटर्न आया था, जिसमें ये डिसाइड हो गया था कि जो व्यू मतलब जो यूजर को दिखाने वाली चीजें हैं वो यहाँ पे रखो, जो बिजनेस लॉजिक है, जो डेटाबेस का ओआरएम है वो यहाँ पे रखो, और उनको बैलेंस करने के लिए उसने एक कंट्रोलर दे रखा था, ठीक है। जितनी भी लैंग्वेजेस आज की डेट में फेमस लैंग्वेजेस आप जानते हैं, उन सारी लैंग्वेजेस के लिए अगर आप देखें तो सबने अपने अपने एमवीसी फ्रेमवर्क दिए हैं। जैसे लारावेल ये पीएचपी का फ्रेमवर्क है, जैंगो पाइथन का फ्रेमवर्क है, और स्प्रिंग बूट जावा का फ्रेमवर्क है। और ये तीनों कैसे फ्रेमवर्क हैं, तीनों फ्रेमवर्क हैं एमवीसी फ्रेमवर्क, ठीक है। मतलब तीनों ही किस कंसेप्ट पे काम करते हैं, तीनों ही एमवीसी कंसेप्ट पे काम करते हैं। मतलब भले आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग है, लेकिन उनके काम करने का आर्किटेक्चर मोर एंड लेस सेम है। तो मेरे ख्याल से कंटेंट आपको जरूर पसंद आएगा। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं इस तरह के शानदार कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।